हाँ जी बेटा, आज का जो आपका टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन। लास्ट हमने अर्थमेटिक मीन कर लिया था। अर्थमेटिक मीन जो होता है ना बेटा, उसको हम थ्री पार्ट्स में जो मीन होता है उसको थ्री पार्ट्स में स्टडी आउट करते हैं। फर्स्ट आता है अर्थमेटिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो हमने मीन के बाद मीडियन और मोड कर लिया था। आज आप करोगे हार्मोनिक मीन। इसे हिंदी में हरात्मक माध्य बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, हार्मोनिक मीन जो होता है इसके अंतर्गत जो रेसिप्रोकल्स होते हैं ऑफ द अर्थमेटिक एवरेज, जो अर्थमेटिक मीन निकालते हो ना तुम, एवरेज निकालते हो, उसकी उनकी जो वैल्यूज होती हैं उनके डिफरेंट वैल्यूज को इसमें लिखा जाता है। यानी जो आपको x के डिफरेंट वैल्यूज गिवन होंगी उनको इसमें डायरेक्ट शॉर्ट आउट किया जाता है। बहुत ही इजी मेथड है। इसको भी आप थ्री पार्ट्स में स्टडी आउट करोगे। फर्स्ट वन पार्ट आपका आता है वही इंडिविजुअल सीरीज, देन डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है बेटा, थ्री पार्ट्स में आप इसको स्टडी आउट करोगे। स्क्रीन शेयर हो रहा है प्रॉपर सबको? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, तो सबसे पहले इसमें इसका फॉर्मूला आता है HM, यानी H से हम शॉर्ट आउट करते हैं हार्मोनिक, M से मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है रेसिप्रोकल्स ऑफ 1 बाय में x1 प्लस में x2 x3, इस तरह से x बाय में n तक दिखाया गया है। यानी ये वैल्यू कितनी भी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 10 हो सकती है। ठीक है, बाय में n नंबर ऑफ वैल्यूज या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, n वही शॉर्ट आउट करता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे उठा लेते हैं फर्स्ट आपकी इंडिविजुअल सीरीज को। एक मिनट, ये हाँ जी दिख रहा है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में फिर वही चीज कि आपको यहाँ पर सिर्फ क्या दी जाएंगी बेटा, इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल वैल्यूज दी जाएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी, यानी ओनली एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे हार्मोनिक मीन जो है उसको कैलकुलेट करना है। वैल्यूज हैं 2, 4, 7, 12, 19। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल क्रिएट करेंगे। x की वैल्यूज 2, 4, 7, 12, 19 हमने इनको राइट डाउन कर लिया। और नंबर ऑफ वैल्यूज क्या हो गई, काउंट कर लो इनको, सीरियल नंबर दे सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ इन्होंने नहीं लिखा है, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, अब निकालनी है इनकी वैल्यूज, क्योंकि आपके फॉर्मूले में सारी है 1 बाय में x के अकॉर्डिंग वैल्यूज निकलेंगी। अब 1 बाय में आपने ऊपर पढ़ा था ना, 1 बाय में x1 x2, x1 x2 से मतलब है इन वैल्यू से, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सारी ही वैल्यू x की है। क्लियर है? अब फर्स्ट वैल्यू को हम x1 से डिनोट कर देंगे, ये x2 होगी, x3 होगी, इस तरह से। तो इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे कैलकुलेट? यहाँ पे x की वैल्यू जो भी वैल्यू गिवन होगी उनको 1 बाय में करके निकाल लोगे। कैलकुलेटर उठाओगे, 1 बाय में x के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज निकालोगे। फर्स्ट लिखोगे 1 बाय में 2 तो आ जाएगा 0.5, क्योंकि करते हैं बेटा तो हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ ना आए तो लास्ट की 2 और 3 डिजिट्स और शॉर्ट आउट कर लेते हैं अपनी तरफ से। 0.5 है तो इसके आगे अपने अकॉर्डिंग 0 0 या 3 टाइम्स 0 या 2 टाइम्स 0 हम शॉर्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये इसलिए करते हैं ताकि जब हम इनका टोटल करते हैं तो कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। देन 1 बाय में 4 0.25 आएगा, यानी आगे 0 0 हमने शॉर्ट आउट कर लिया। 1 बाय में 7 0.1428 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर से करके देखोगे ना तो लास्ट की जो डिजिट होती है उसको हम एक डिजिट बढ़ा देते हैं। मान लो यहाँ पे 8 के बाद 1 हो, 4 हो, कोई भी वैल्यू हो तो लास्ट डिजिट एक वर्ड बढ़ जाए। ठीक है, और ये 4 डिजिट इसीलिए ले रहे हैं ताकि लास्ट में जब कैलकुलेशन करो तो दिक्कत ना आए। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। इन सभी वैल्यूज को आप फिर कर लोगे टोटल।
तो ये टोटल किसका कहलाएगा, समीशन का साइन, समीशन ऑफ 1 बाय में x। ठीक है, ठीक है बेटा। अब Yes, देखिए ma'am. ये जो फॉर्मूला है पूरा ऊपर किया है ना आपने इंडिविजुअल सीरीज में, अब इन्होंने यहाँ पे क्या शॉर्ट आउट किया है, ऊपर तो क्या था, इस पूरी वैल्यू के बाय में 1 शॉर्ट आउट कर रखा था, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में आप इसको पलट देते हैं, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा n बाय में ये। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको आप ऐसे लिखो 1 बाय में x1, 1 बाय में x2, ये तुम्हारी चॉइस है, या इन सब की जगह सीधा ये लिख दो समीशन ऑफ 1 बाय में x, इज योर चॉइस, क्योंकि इन सब का मतलब क्या है, टोटल इसी का। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके ठीक है, तो आगे मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। अब बेटा हमने फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी, ये देखिए यहाँ पे n बाय में ये हमारा टोटल क्या आएगा 1.0288, यहाँ पे रखा, n कितना था, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 5, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 4.86, दैट इज अ हार्मोनिक। कर लोगे? कुछ भी नहीं करना है, जो भी x की वैल्यूज है सिर्फ उनको 1 बाय में रख के कैलकुलेट करना है बेटा, दैट्स इट। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में फर्क, उसी फॉर्मूले में आप उस फॉर्मूले को मॉडिफाई करोगे, फर्क क्या आ जाएगा, n एज इट इज रहेगा, 1 बाय में x, समीशन का साइन था ऊपर, दिख रहा है फॉर्मूला ये वाला। फर्क यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ऐड हो जाएगी, समीशन तो होगा लेकिन अब इस वैल्यू के साथ f को और मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये फर्क हो जाएगा। यस बेटा, यू हैव एनी डाउट? No, ma'am. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या आया, फ्रीक्वेंसी, यानी एक कॉलम और बन जाएगा, आप इनको वैल्यूज को निकाल करके फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उनका टोटल करो। ठीक है, तो उसको हम एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। दैट इज योर एग्जांपल, आपको मार्क्स दे रखे हैं बेटा, लिख लिए आपने x की वैल्यूज 18, 21, 30 एंड 45, दीज आर 4 वैल्यूज, n कितना हो गया यहाँ पे, आपको ये 4 वैल्यूज दे रखी हैं। अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्या, जब आपको डिस्क्रीट सीरीज में f दे रखा है तो आप क्या करोगे, n कैसे निकलेगा, ध्यान रहेगा ना, कई बच्चे पता क्या कर देते हैं बेटा, 1 2 3 4, 4 वैल्यू है, n इज इक्वल टू 4, ये मत कर देना, ये सिर्फ किसमें होता है, इंडिविजुअल सीरीज में, जब आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती है। क्लियर है? जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, f गिवन होता है, f का टोटल ही n कहलाता है, ये ध्यान रखना। यस बेटा, Yes, ma'am. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज फ्रीक्वेंसी कहलाता है, n इज इक्वल टू 29। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको f गिवन है, x गिवन है, तो अब हमें यहाँ पे जो आप 1 बाय में x की वैल्यू निकालते थे उसकी जगह अब आप क्या करोगे, चाहे तो आप एक कॉलम यहाँ पे और बना सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, आप पहले 1 बाय में x की वैल्यूज निकाल दो और फिर उसको f से मल्टीप्लाई कर दो, या क्योंकि आपको पता है 1 बाय में f मल्टीप्लाई, ये देखो यहाँ पे है ना फॉर्मूला, f मल्टीप्लाई 1 बाय में x, तो अगर इसको ऐसे लिखो या f बाय में x लिखो, एक ही बात है, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे उस अकॉर्डिंग तुम इसको कर लेना। यहाँ पे हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई को कर लिया है, यानी f मल्टीप्लाई बाय 1 बाय में x, वो वैल्यू निकाल दो, नहीं तो f बाय में x के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर लो, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, यानी 6 डिवाइडेड बाय 18, 12 डिवाइडेड बाय 21, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करो, यहाँ पे 1.248 को कितने करना है बेटा, ये किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो वो बच्चा अपने आप को म्यूट कर ले। Yes, ma'am. आ रही है, पता नहीं किसकी आ हाँ, रही है। जिसके आ रही है बेटा वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, जब आंसर देना हो जब अनम्यूट कर लेना।
तो ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे बेटा डिवाइड करने के बाद. दिस इज योर डिस्क्रीट सीरीज. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. देन नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस सीरीज. कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फर्क क्या आ जाता है, जैसे कि आपने मीन के अंतर्गत किया था बेटा, वैसे ही कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n बाय समीशन ऑफ f x की जगह हम m स्मॉल m यूज करेंगे. स्मॉल m याद है क्या था? क्या था वहां पे? मिड वैल्यूज. Mid value, ma'am. यस, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में x की वैल्यू सीधी नहीं होती है, सीरीज होती है 0 to 10, 10 to 20. तो हमने उनकी मिड वैल्यूज निकाल ली थी बेटा वहां पे. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इस गिवन फॉर्मूले में मिड वैल्यूज निकालेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एक मिनट बीच में. हाँ जी, ये है एग्जांपल. जैसे आपको दे रखे हैं मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. हमने x की वैल्यूज लिख ली, फ्रीक्वेंसी लिख ली. अब नेक्स्ट काम क्या होगा, हम मिड वैल्यू निकालेंगे. बिकॉज क्योंकि यहाँ पे x की क्लियर वैल्यू नहीं है, तो मिड वैल्यू निकालने का वही तरीका है, जो भी फर्स्ट वैल्यू प्लस में सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, जैसे आपने पहले निकाली. नहीं तो आप सीधा भी बता सकते हो 0 से 10 में मिड क्या है, 5, 20. हम सीधा भी निकाल सकते हैं, हमने यहाँ पे फॉर्मूला शॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, देन f को फिर m से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे. यानी 4 बाय में 5, 7 बाय में 15, 28 बाय में 25, और ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट हो जाएंगी. इन सभी वैल्यूज का टोटल करेंगे और इस टोटल को गिवन फॉर्मूला में रख देंगे. n कितना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो 60 बाय में ये वैल्यू और उसको डिवाइड कर लो. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. बहुत इजी है ये भी आपका बेटा. हार्मोनिक मीन सिर्फ आपने इसमें 3 है मेथड, 3 ही इसके टाइप्स हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज. मैं फिर से एक बार इन शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ. इंडिविजुअल सीरीज जो है उसमें आपने क्या किया है, 1 बाय में x के थ्रू वैल्यू निकाली है, उसका टोटल किया है. देन डिस्क्रीट सीरीज में हम फ्रीक्वेंसी से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे f से. और इन अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज हम पहले मिड वैल्यू निकालेंगे और फिर मिड वैल्यू से उसको करेंगे. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये था आपका हार्मोनिक मीन. अब हार्मोनिक मीन में भी वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भी आता है. जैसे जो उसमें किया था ना अर्थमेटिक मीन में वेटेड अर्थमेटिक मीन, वैसे ही हार्मोनिक में भी आता है आपका वेटेड हार्मोनिक मीन. इसका फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ w डिवाइडेड बाय w बाय में x. ठीक है, ये भी सिर्फ आपको फॉर्मूला ही शॉर्ट आउट करना है बेटा. इसमें आपको सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा कि x की जगह f की जगह आपको w यहाँ पे शॉर्ट आउट किया जाएगा. ठीक है, यहाँ पे w ही शॉर्ट आउट किया जाएगा, वहां पे n दिखाया जाता है, f दिखाया जाता है, यहाँ पे वेजेस से मतलब होता है. ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा जैसे आपने अर्थमेटिक मीन के अंतर्गत इसको कैलकुलेट किया है. फिर आ जाती है बेटा इसकी ये थोड़ा अपोजिट वो हो गया है, आप इसको चेकआउट कर लेना. फिर आ जाती हैं बेटा इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, जो आपको पता होना चाहिए क्या क्या है इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स. इसकी परिभाषा निश्चित है, स्पष्ट है, यह श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित है, यानी जो भी वैल्यूज आपको दे रखी होती है उन सबके ऊपर डिपेंड करता है. इसकी जो कैलकुलेशन इजीली आप इसकी कर सकते हो, समय और से संबंधित है, समस्याओं को क्लैरिफाई करता है. ये इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स शॉर्ट आउट कर रखे हैं. ये अपोजिट कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन आप इसको पीडीएफ को कर लेना बेटा, जब फोन में चेकआउट करोगे हो जाएगा. ठीक है, आपका आज का यही टॉपिक है. ये छोटा सा टॉपिक मैंने कराया है आज आपको, हार्मोनिक मीन. तो आज आप इसी को सारा करोगे बेटा, और